हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन आपको आरबीआई में पूछा जा चुका है और एसएससी में भी पूछते हैं और बैंक में भी पूछे जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन, जो कि आपको 2006 में ये पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन खासकर बैंक हो या एसएससी हो या रेलवे में पूछे जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना हो सके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाने के लिए और आपको अच्छे से अच्छे बताने के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और हेल्प मिले इससे। ठीक है? तो मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने और इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पढ़ाया है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए, राइट? तो लोग टोटल है, यहाँ पे देखिए केंद्र की ओर, ये बीच में सेंटर है, ठीक है? तो 2, 2, 4, 5, 6, 7 लोग बैठे हुए हैं, राइट? सारे केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 लोग बैठे हुए केंद्र की ओर मुँह करके, जिसमें बोला जा रहा है ए और जी के बीच में डी है। तो यहाँ ए रख लिया मैंने, ए यहाँ पे और जी यहाँ रख लिया। उसके बीच में क्या बोला? डी है, राइट? डी को दे दिया, ठीक। और जी के दाएं तरफ क्या है? जी के दाएं तरफ दूसरा एफ है, तो जी के दायां इधर होगा, दायां दूसरा क्या है? एफ है, राइट? जी के दाएं दूसरा एफ है और एफ के दाएं, अब एफ के दाएं दूसरा ई है, तो दूसरा ई भी दे दिया। लेकिन जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, तो जी के पड़ोस में सी नहीं होगा, यहाँ नहीं है तो एक जगह यहाँ खाली है, सी दे दिया। अब बचा कौन? यहाँ बी बचा, राइट? तो बी मैंने दे दिया। अब पूछा जा रहा क्वेश्चन में, ई के एकदम बाएं कौन है? ई के एकदम बाएं, इधर दायां हो गया, एकदम बाएं कौन है? सी है, तो 2 नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है? निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो ए के दाएं तरफ दूसरा जी है, ए के दाएं तरफ दूसरा जी है, ठीक है? 1, 2, ये राइट है। ए के दाएं, ये दाया हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? दाएं। ए के दाएं कौन है? जी है, दूसरा। ए के दाएं दूसरा जी है, पहला नंबर सही। अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? समूह में समूह में से किसमें तीसरा सदस्य, जो तीसरा सदस्य पहले और दूसरे सदस्य के बीच में बैठा हुआ। देखिए, ये पहला सदस्य है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये सारे सदस्य हैं। क्या है? सदस्य है। क्या है? सदस्य। तो पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य। तो तीसरा सदस्य जो बोला बोला है, तीसरा सदस्य पहले और दूसरे के बीच में बैठे हुए हैं। तो डी क्या? डी तीसरा सदस्य बैठा हुआ है, याद रखिएगा। तीसरा यहाँ बोला गया है कि इसमें तीसरा सदस्य पहले और दूसरे के सदस्य के बीच में, तीसरा सदस्य ई और ए के बीच में बैठा होना चाहिए। तो तीसरा सदस्य तो यहाँ है, लेकिन ई ए के बीच में कुछ नहीं बैठा हुआ। तीसरा सदस्य बी है, डी और जी के बीच में बैठा हुआ है। डी और बी है तीसरा सदस्य, तो डी और जी के बीच में बैठना चाहिए, नहीं है, ठीक है? यहाँ है तीसरा नंबर, बी है तीसरा सदस्य, जी और एफ के बीच में बैठना चाहिए, जी और एफ के बीच में बी बैठा हुआ है, राइट? 3 नंबर ऑप्शन होगा, 3 नंबर ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आते हैं, सी और ए के बीच में कौन बैठा हुआ है? सी और ए के बीच में कौन है? ई बैठा हुआ, पहला नंबर, ठीक है? जी के एकदम दाएं कौन है? जी के एकदम दाएं कौन है? बी है, तो 3 नंबर ऑप्शन होगा, 3 नंबर, ओके? तो इस तरह का क्वेश्चन खासकर पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैंने बताया आपको किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा नहीं है, बस आपको दाएं बाएं को ध्यान रखिएगा और अरेंज करते समय बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। और और ओ से और जो से जो वाक्य जो जुड़ा रहता है, उसके बारे में जो मैंने ट्रिक्स बताया उसे भी जरूर ध्यान दीजिएगा, जो कि पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है? इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, ओके? नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे रिलेटेड।